नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम नेताओं ने उनको योगदान को याद भी किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अटल जी को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सुशासन के आदर्श प्रतिमान पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही अपने जीवन पर उन्हें समर्पित है। बीजेपी के स्थापना से लेकर सशक्त भारत के निर्माण के लिए वो आजीवन संकल्पित रहे। जनसेवा और राष्ट्रहितों के उनके विचार और कार्य कोटिनीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर तरफ सैन्य छावनी जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और इस अवसर पर यहां आने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए शहर को 4 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर 5000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा अर्चना करेंगे और परिषद में एक पौधा भी लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ बाद में सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मथुरा के लिए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, तो वहीं संतों का सम्मान भी करेंगे और गोवर्धन पर्वत पर एक वृत्त चित्र भी देखेंगे। अधिकारियों का कहना है कि मथुरा की तरफ से वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थानों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस दौरान क्या कुछ कहना है, सुने जरा आप भी। जन्मोत्सव का त्योहार श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मनाया जाएगा। उसको लेके आज यहाँ पे एक व्यापक बैठक हुई है जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई है और जो अन्य चीजें हैं, जो अन्य आवश्यक चीजें हैं, उस पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगर हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बात करें, श्री कृष्ण जन्म स्थान पे जो कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पे जन्मभूमि का मंदिर और आसपास के एरिया को 3 जोन, 17 सेक्टर और डिफरेंट सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। और जो जोन है उनके प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को बनाए गए हैं। सेक्टर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स हैं और उसके साथ काफी संख्या में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल पीएससी की ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट केजेएस पर है। इसके अतिरिक्त पीएससी की डिप्लॉयमेंट। और अब खबर वो जिस पर पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक 2 घंटे 45 मिनट तक चली और अब समाप्त हो चुकी है। और इस बैठक के लिए ट्रंप वॉशिंगटन से जबकि पुतिन मॉस्को से अलास्का पहुंचे थे और दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी थी। हालांकि बंद कमरे में हुई इस बातचीत से यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका है। पुतिन ने अब मॉस्को में आगे की बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यूक्रेन में शांति स्थापना को लेकर कोई भी स्पष्ट दिशा तय नहीं हो पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने और कई प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा था जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने तो भारत पर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से रूस की मदद करने की बात तक कह डाली थी। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। हालांकि ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अभी रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर
जवाबी टैरिफ लगाने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्हें 2 या 3 हफ्तों में सोचना पड़ सकता है। ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद कहा है कि आज जो हुआ उस कारण मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब मुझे इसके बारे में 2 या 3 हफ्तों में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं बैठक बहुत ही अच्छी रही। और इस दौरान दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 17 साल में देश गुलाम होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति भारत का होगा। दरअसल गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र में स्थित अपने आवास पर आरजेडी सांसद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ा बयान दिया है। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पत्रकारों से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पर उन लोगों ने कब्जा कर बैठे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगकर नाथूराम गोडसे भरकर छूट दिया था। ये देश की जबरदस्ती गुलाम बना रहे हैं और चालबाजी से पैसे के बल पर, धन बल के बल पर देश में कब्जा किया है और मैं उनसे नफरत करता हूं। खुले मंच और खुले विचार से और महागठबंधन की ओर से भी हम नफरत करते हैं। और इस दौरान आरजेडी सांसद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। यह देश आने वाले दिन में बड़ा बुरा हसरत होगा। श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, नेपाल से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा। आज से ठीक 17 साल बाद यह देश में हर आदमी में आपस में काट मार होगा और भाईचारा समाप्त हो जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। चूंकि 2 आदमी बेचने वाले हैं और 2 आदमी खरीदने वाले हैं। यह देश को जो बेचने वाले लोग हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, जो खरीदने वाले हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। एक बात और जान लीजिए, कोई भी गुजरात के आदमी आर्मी में बहाल नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि हम सीधे घोटाला करेंगे और माल चावेंगे, मलाई खाएंगे। हर्षद मेहता से विजय माल्या से लेके नीरव चौकसी से लेके जितने आज तक घोटालेबाज हुए हैं सब हुए हैं गुजरात के। और गुजरात के जो लोग हुए हैं वह मलाई आज भी चाव रहे हैं और आगे प्रयास है कि यह देश को हम गुलाम बना लें। और वो जो वोट के माध्यम से काट कुट कर रहा है तो सबके रोहनिया मुसलमान के नाम पर मुसलमान अपना सबसे ज्यादा बलिदानियत दिया है इस देश के। जब यह देश गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में तो सबसे ज्यादा खून बहाया है मुसलमान। और आज उसी मुसलमान को और उसके साथ साथ हिंदू जो कमजोर है, गरीब है, लाचार है, उसको भी वोटर लिस्ट से नाम काट के रोहनिया मुसलमान बनाने का प्रयास जारी है। हम धन्यवाद भी खरीदने वाले हैं। यह देश आने वाले दिन में बड़ा बुरा हसरत होगा। श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा हसरत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। और फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया, सिंधु जल संधि निलंबित। और अब सोचिए, पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। भारत अगर इस संधि से बाहर हो जाता है तो पाकिस्तान की हालत वैसी होगी जैसे बिना किसी ऑक्सीजन के इंसान की होती है। मोदी ने इसे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि जनसंख्या सुरक्षा मिशन से जोड़ा है। यानी कि अब भारत आतंकवाद को खात्मा करने के लिए न सिर्फ गोली बल्कि पानी और अर्थव्यवस्था दोनों हथियार इस्तेमाल करेगा। सवाल ये है कि कदम पाकिस्तान के लिए आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से हिला देगा। उनकी कल्पना से परे सजा दी है।
और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम की, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम की, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, उतार दिया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था।